हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो हमारी किताब दिगंत में चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति है, जिसको लिखने वाले हैं, जिसके रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। आज हम लोग इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखेंगे और हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे पिछले साल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे और इस साल के एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी वीडियो में याद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उनका आंसर क्या होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि VVI होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 2025 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। तो ऑप्शन से हमारे बंगाल गजट के, हिंदी प्रदीप के, दिनमान के और फ्री प्रेस के। तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री प्रेस के। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, तो फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2019 के कंपार्टमेंटल में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से शहर में, कौन सी जगह पे हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन है राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया और छपरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिताब दियारा। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, सिताब दियारा में हुआ था, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2019 के एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, यानी कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो अब आप लोग जानते होंगे कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ये एक पंक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये पंक्ति किसने कहा था। तो पंक्ति है, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पटना, विलिंगडन नर्सिंग होम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलिंगडन नर्सिंग होम। तो किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो ऑप्शन है हमारे रूस, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर, उनके हेल्थ पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर एजाज। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी कौन रख रहे थे, यानी कि उन डॉक्टर का नाम क्या था, तो डॉक्टर रहमान इनका सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो जयप्रकाश नारायण जी ने कौन सा भाषण सुना था, किसका भाषण सुना था जिसको सुनकर वह अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हो गए थे, अमेरिका जाने के लिए उनको प्रेरणा मिली थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं स्वामी राम तीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद और स्वामी सहजानंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। पूछा जा रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी और सदानंद गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी थे इसके मालिक। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी।
अगला क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस है उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र नाथ दीक्षित को और हृदय नारायण दीक्षित को। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमा शंकर दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षित को। तो दोस्तों हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी किताब से चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे कुछ और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और चलते हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जिनका इस साल यानी 2026 के इंटर फाइनल के एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी। पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने इंटर यानी ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से इन्होंने ISC की परीक्षा पास की थी। इसका क्या सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा पास की थी। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, किस ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, किस वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, तो लेनिन की। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं 1925 में, 1932 में, 1938 में और 1924 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 के एनुअल एग्जाम्स में आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। ऑप्शन है हमारे 1928 में, 1927 में, 1938 में और 1924 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। तो पूछा जाएगा कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो जवाब हो जाएगा 1924 में। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की इसमें कौन सी पुस्तक है। तो ऑप्शन है हमारे सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मैला आंचल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, तो मैला आंचल है, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह और महामाया प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर। तो 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल के एग्जाम्स में ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी 2025 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, तो ये हो सकता है कि 2026 के आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस में किसी भी सेक्शन में पूछ सकता है। लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को, बाल गंगाधर तिलक को। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को। इनको कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, अगर जो नहीं जानते हैं तो वो लोग याद कर लीजिए। तो लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। यहाँ पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को और 18 अक्टूबर 1902 को। तो आप लोग सोच लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 को। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। आप लोगों को याद कर लेना है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। उनकी वाइफ का नाम पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस होंगे लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी, प्रभा सिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभावती देवी। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, तो प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो ये एक रचना है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये किसकी रचना है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय और जयप्रकाश नारायण। तो आप लोगों को इसका सही जवाब सोच लेना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले कुछ और क्वेश्चन की तरफ, कुछ और
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ये एक पार्टी का गठन हुआ था, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कब इसका गठन हुआ था। पार्टी का नाम क्या था, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 1952 में, 1949 में, 1947 में और 1962 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा क्या, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, तो कब दी गई थी, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं 1990 में, 1998 में, 1978 में और 1974 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो 1998 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल महतो वियोगी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आप लोगों को इस पे ध्यान देना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है। तो माटी की मूर्ति पूछा जा रहा है कि किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव, मुक्तिबोध, आरसी प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की मूर्तियां किसकी रचना है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमारे ऑप्शन है साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए और उपन्यास लेखन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रचना के लिए। ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रचना के लिए। उनकी साहित्य की रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस है, तो दिनकर जी इसलिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए फेमस हैं, तो साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो साहित्यिक रचना के लिए इसका सही जवाब टिक करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। एक उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, लेकिन इसके अलावा भी उनका एक और नाम था जिससे भारत की जनता उनको याद करती है। कौन सा नाम है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इसके लिए समाज नायक, देश नायक, लोक नायक और जननायक। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक नायक। लोक नायक जयप्रकाश नारायण हम लोग सब लोग जानते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को किस नाम से और जाना जाता है, तो लोक नायक से। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, एक भाषण है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, पटना में 5 जून 1974 को। तो आप लोग सोच लीजिए इसका जवाब क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में 5 जून 1974 को। तो पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो इसमें आपको याद कर लेना है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था, तो पटना में दिया था और 5 जून 1974 को दिया था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोगों को इसको ध्यान देना है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जी हाँ, पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का बचपन का कुछ न कुछ नाम रहता है, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाउल। यानी कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो बाउल नाम था। याद कर लीजिए आप लोग, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने कौन से साल में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, लीडरशिप किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2020 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन है हमारे 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में और 1977 ईस्वी में। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 1974 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के फादर का क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है दीनदयाल, हर्षू दयाल, रामदयाल और सर्वेश दयाल। तो इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षू दयाल। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था, तो हर्षू दयाल उनके पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है। क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद और अधिनायकवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। यानी कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद
और लेनिनवाद। तो दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी किताब से हम लोग चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। इस चैप्टर से कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। ये क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो जयप्रकाश नारायण गए थे, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, रचनाकार हैं। ये जो हमारा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, इस साल के एग्जाम्स में आ सकता है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जल्दी से इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था, तो जवाब हो जाएगा इसका जयप्रकाश नारायण ने बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। किसने, तो जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा चैप्टर नंबर 3 से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में आज हमने सीखा और जाना। मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इन्हीं सब में से आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप चाहें तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको फीडबैक देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इस तरह के कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।